बरेली उत्तर प्रदेश में परीक्षा के बाद हंगामा। विद्यार्थियों का आरोप, पेपर आया आउट ऑफ सिलेबस। अव्यवस्थाओं पर सवाल, परीक्षा निरस्त करने की मांग। छात्रों का गुस्सा, सड़क पर। नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? तो ये कहाँ आपका सेंटर पड़ा है? ये बरेली कॉलेज में। तो एग्जाम कैसा गया आपका? बिल्कुल सड़ा, क्योंकि पहले के जो क्वेश्चन थे आगे के वो थोड़ा सा सही थे, लेकिन जो बाद में क्वेश्चन थे, एक बात बताइए, ये एएनएम का काम क्या होता है? मैं ये कहना चाहती हूँ, एएनएम का काम क्या होता है? गांव में जाके बच्चों की देखभाल करना, किशोरियों की देखभाल। तो आप संविदा पर काम कर रहे हैं? नहीं, मैं काम नहीं कर रही हूँ, अभी मैं एएनएम का डिप्लोमा कर चुकी हूँ। ओके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये काम क्या होता है? एएनएम का काम होता है बच्चों की देखभाल करना, गाँव में जाके फील्ड वर्क। और फिर ये तो नहीं होता है ना कि मंदिर में स्थापना करवाना, नहीं होता है ना कि वहाँ पे जाके उस मंदिर की स्थापना कब हुई है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उनको एक मंदिर में बैठ के पूजा करना चाहिए। फिर अयोध्या चली जाए, अयोध्या में भजन करना चाहिए बच्चियों। आप कहाँ से आए? लखनऊ से आए। तो आपका लखनऊ से यहाँ सेंटर पड़ा है? बरेली कॉलेज में? जी, और 2 बच्चे मेरे हैं, बच्चों को लेके आए हैं साथ। एग्जाम कैसा गया आपका? एग्जाम बिल्कुल बोरिंग गया। बिल्कुल बेकार, आउट ऑफ सिलेबस है? जी, पूरा सिर्फ नर्सिंग का मेरे सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चन आए थे। 24 ही आए थे। आप संविदा पर काम कर रही हैं? जी नहीं, अभी मैंने संविदा पर जॉब नहीं। ओके। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग एक गृहिणी हैं, घर में बच्चों को देखते हैं, हस्बैंड को देखते हैं, प्लस सास ससुर को देख के सारा काम करते हैं, उसके बाद पढ़ाई देखते हैं। अगर ऐसा सरकार हम लोग के साथ करेगी तो हम लोग का कैसे प्रोग्रेस होगा? कैसे प्रोग्रेस होगा? हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो ये जितनी भी आप गृहिणियाँ हैं, अगर आपके जो सिलेबस नहीं आया है इस हिसाब से 27 में आपका क्या इरादा है फिर इसके? क्या मोदी सरकार, क्या बीजेपी सरकार को जिसका जवाब दिया जाएगा गृहिणियों के द्वारा? आपका अधिकार है वोट, आपका अधिकार है वोट, तो आप उसका जवाब देंगे? जो मेरा है हम करेंगे, मेरी मर्जी में जो है वो हम करेंगे। आप कहाँ से आए? हम यहाँ बस्ती जिले से आए हैं। आपको कैसा लगा एग्जाम? एकदम बिल्कुल बेकार पेपर गया है भैया, बिल्कुल सिलेबस है ही नहीं। सिलेबस का नहीं है? नहीं। आप संविदा पर काम कर रहे हैं क्या? नहीं भैया, संविदा पे नहीं, हम डिप्लोमा कर चुके हैं। डिप्लोमा कर चुके हैं। तो आप कितने किलोमीटर दूर से आए यहाँ पे? हम 500 किलोमीटर दूर से। 500 किलोमीटर दूर आने के बाद यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम शाहजहानपुर से आए हैं। शाहजहानपुर। आप कहाँ, किस चीज़ का एग्जाम था आपका? हमारा एएनएम का एग्जाम था। ठीक है। तो आपका एएनएम का जो एग्जाम था आज कौन से कॉलेज में था? ये बरेली कॉलेज, बरेली में। बरेली कॉलेज बरेली था आपका। तो कैसा गया आपका एग्जाम? बिल्कुल बेकार, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए सब सिलेबस से बाहर आए हैं। कोई भी सिलेबस से रिलेटेड गिनती के 10 क्वेश्चन भी उन्होंने सेशन डाले, जीके और कंप्यूटर डाल दिए, जो कि हमारे कोर्स से अलग ही था। आने भी था तो उन्हें पहले से गाइड करना चाहिए था, और सिलेबस से तो बिल्कुल ही बाहर क्वेश्चन आया। सभी परेशान है, सभी का पेपर बिल्कुल खराब गया है। ये पेपर रद्द करा करके दोबारा सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन वाला पेपर कराया जाए। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस दिया गया? सिलेबस दिया गया है। ये तो आपके साथ सीधा शोषण किया गया आपका? किया गया हमारे साथ में, चीटिंग की गई है। सरकार ने ये पेपर रद्द करा करके दोबारा पेपर कराया जाए। तो ये सरकार ने ऐसा क्यों किया है? अब क्यों किया है? ये वैकेंसी निकाली है, फेक वैकेंसी निकाली है, लोगों को परेशान करने के लिए निकाली है, ये समझ नहीं आ रहा है। पर हम लोग इतनी दूर से अपने बच्चों को छोड़ के, घर पे बुजुर्गों को छोड़ करके आए हैं, खर्च करके आ रहे हैं यहाँ पे। क्यों आ रहे हैं? आप कहाँ से आए? आप भी शाहजहांपुर से हैं। तो आप भी संविदा पर हैं? कैसे हैं? संविदा पे हैं। तो ठीक है। आपको कैसा लगा पेपर? मुझे बहुत बेकार लगा। जो हम काम करते हैं उसके ऊपर भी कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आया। सब देखिए सिलेबस से बाहर आए। लेना ही नहीं चाहिए संविदा वालों को। मैंने पढ़ा है वो तो एक भी क्वेश्चन नहीं पता नहीं कहाँ से उठा के डाल दिए उन्होंने क्वेश्चन। संविदा वालों को कहने का मतलब ये है कि संविदा वालों को जो है एग्जाम देने की अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। उनको वहीं का वहीं परमानेंट करना चाहिए। हाँ। आप कहाँ से आए? मैं रामपुर से आई हूँ। आउट ऑफ सिलेबस था, एक बस 20 क्वेश्चन थे सिलेबस से। आपका नाम क्या है? मेरा गांव करणपुर है। नाम मेरा तरह तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत बेकार था, बहुत दिमाग खराब हुआ। 2 साल की आप भी संविदा पर फ्रेशर हैं? हाँ सर, एग्जाम बहुत खराब आया है हमारा, आउट ऑफ
चेक उससे आया है, सिलेबस से आउट से सिलेबस से आया है पूरा। एग्जाम आप कहाँ से हैं वैसे? कराया जाए, दोबारा से एग्जाम हो। और मेरा ये कहना है कि संविदा वालों को परमानेंट किया जाए। सर मैं संविदा पे कार्य करती हूँ, काम कर रही है। सर नर्सिंग से कुछ क्वेश्चन नहीं आया है और फिर से मतलब मेरी मांग है कि फिर से मतलब पेपर करवाया जाए इनका।